हुकूमत पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। जियालों ने बजट मंजूरी में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, अहम रहनुमाओं की भी शिरकत, एक दूसरे की बेशतर तजावीज़ से इत्तेफाक। दोनों जमातों की सूबों से टैक्स वसूली के हवाले से तरीक़ाकार पर गुफ्तगू, टैक्सों में रद्दोबदल और नए टैक्सों के नफाज से मुतालिक लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल हुआ। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटीज़ की मुशावरत जारी। वसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा, बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीम्स को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। वफाकी बजट 11 या 12 जून को पेश करने की तजवीज़, बाज़ हलकों को बजट 14 जून तक जाने का भी खदशा। हुकूमत हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से जल्द करेगी। इत्तेहादी जमात का तरक्याती बजट 50 अरब से बढ़ाकर 62 अरब रुपए कर दिया गया। सोलर पैनल्स पर GST, तनख्वाहों, पेंशन और कम अज़ कम उजरत में इजाफा हल तलब मसाइल। फरीकैन के दरमियान तनाज़ा हल करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी भी तश्कील। इत्तेहादी जमात को मुतमईन करने के बाद IMF को भी एतमाद में लेना होगा। विफाक NFC में सूबों से कुछ हिस्सा वापस लेने का कहा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून, इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर रखता। तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख रहे कि उधर ट्रूप्स कितनी है, उधर ट्रूप्स हैं या नहीं है। बड़े पैमाने पर तशद्दुद ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूबे पर अमल के लिए फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो कॉल लीक हो गई। रावलाकोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेश की मंसूबाबंदी की जा रही थी। कॉल लीक से वाज़ेह हो गया, माहिरीन ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी दुरुस्त करार दे दी। रावलाकोट में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद, बेलगाम, मकरू और दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला मंसूबाबंदी से किया गया। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, सीधी गोलियां चलाई, लाश की बेहुरमती की। खौफनाक वीडियोज मंजर आम पर आ गईं। फायरिंग से 4 एहलकार शहीद और 20 से जायद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। बरतानिया में मुकीम अफराद की गैर जिम्मेदाराना और गलत इत्तलात पर मबनी बातों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज का मशवरा। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा। IG समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। IG का शोहदा को खिराज अकीदत, कहा चंद अनासिर बच्चों को बरगला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर कराची में जियालों का जश्न। पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग की 4 नशिस्तें एक MWM के नाम रही। 24 में से 20 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 4 के नताइज आना बाकी। चिल्लास में 4 हलकों के नताइज के खिलाफ उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज। DRO ऑफिस के बाहर धरना। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। साद रफ़ीक कहते हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे। कोई हुकूमत 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। 20 साल का रोड मैप बनाएं। अपोजिशन ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया। इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर का धांधली और बोगस वोट डालने का इल्जाम। 8 नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों के कामयाब और सिर्फ 3 के फॉर्म 47 मिलने का दावा। वाइट पेपर जारी करने और एहतजाज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेलों जैसा सलूक जारी रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। सुहेल आफरीदी ने विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया।
एहसन इकबाल से मुलाकात में बोले, विफाकी नुमाइंदों से मुलाकात के बाद मसाइल हल होने के बजाय नाइंसाफ़ी मजीद बढ़ जाती है। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, विफाकी बजट सूबों के शेयर से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू, कहा NFC में जम अजला का हिस्सा नहीं मिल रहा। खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन के क़याम की उम्मीद रोशन, ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान, सेहूनी रियासत के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ खत्म कर दी, पासदारान इनकलाब की बैरूत पर दोबारा हमले पर भरपूर जवाब देने की वार्निंग, सेहूनी रियासत को जवाब से सबक सीखने का मशवरा, दिन भर फरीकैन के एक दूसरे पर जारहाना वार, इसराइल के तेहरान, तब्रेज़, खरज और इस्फहान पर वार, मेहराबाद एयरपोर्ट और महशर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना, सेहूनी फौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा, 15 ईरानी जख्मी, पासदारान इनकलाब का भी भरपूर जवाब, इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, एयर बेसिस को निशाना बनाया, हाइफा में केमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल दाग दिए, तेहरान पर परवाज करने वाला इसराइली ड्रोन भी मार गिराया, तेहरान ने कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश की, नेतन्याहू को बताया कि जंग शुरू की तो तन्हा छोड़ दिया जाएगा। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेतन्याहू से कहा था ईरान के हमलों का जवाब ना दें। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। मेरा मानना है ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। मुआहदे तक आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रखने का ऐलान। ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंग बंदी की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। अपनी सरजमीन और अक़दार के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। ईरान के नायब सदर रजा आरिफ का बयान। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, अमरीकी सदर के बयानात उन निकात से मुतसादिम थे जिन पर इत्तेफाक हो चुका था। जाहिर होता है कि वो जंग बंदी चाहते हैं, ना ही मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, सब कुछ वाशिंगटन की मनसूबाबंदी से हुआ। इसराइली जारहियत को अमरीकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी। मुनसिफाना हल के हुसूल के करीब, कामयाबी के इम्कानात रोशन। फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील, अमन को एक और मौका देने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर। तशद्दुद और तबाही के बजाय सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने की दरख्वास्त। अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, 32 अफराद हलाक, 200 जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मेडनाओ के करीब हंगामी सूरत हाल, ज़लज़ले से इमारतों की तबाही की खौफनाक वीडियोज़ भी सामने आ गईं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। उरूज से जवाल, करियर पर बड़ा सवाल। शाहीन आफरीदी के सितारे गर्दिश में, टेस्ट करियर खतरे में पड़ गया। फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। PCB का फास्ट बॉलर को टेस्ट क्रिकेट से दूर रखने का प्लान। शाहीन को रेड बॉल कैंप में भी जगह ना मिली। फास्ट बॉलर का फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलना भी फैसले का बड़ा सबब। स्टेज सज गया, माहौल बन गया। फुटबॉल का मेगा इवेंट का फाइनल काउंटडाउन। मेगा इवेंट का मेला सजने में 2 दिन बाकी। जोशो खरोश उरूज पर जर्मन फैंस ने सड़कें और महल्ले सजा दिए। टीम्स की आमद जारी। तुर्की के खिलाड़ियों का अमेरिका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अलजायर के खिलाड़ी भी बुलंद अज़ाइम के साथ कैंसस पहुंचे। मोहम्मद सलाह की मिस्री टीम ने भी एंट्री दे दी। मियामी बीच पर वर्ल्ड कप स्टिकर ट्रेडिंग इवेंट। मद्दाहों ने अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स के स्टिकर्स जमा किए। मराकेश और नॉर्वे का दोस्ताना मैच 1-1 से बराबर रहा। क्रोएशिया स्लोवेनिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा।